कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बात कर चुके हैं, उसके बारे में उसके सारे फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी याद हो गए आपको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पहले आप बताएंगे। कैपिटल एम बराबर, दो केस हैं, पहला केस बताओ, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बोलो क्या हो, एम बराबर वीओ अपॉन यूओ इंटू 1+d अपॉन FE, ठीक है ना, किसके लिए है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए है, ठीक है ना। दूसरा वाला बताओ, वीओ अपॉन यूओ इंटू d अपॉन FE, ये फॉर्मूला है किसके लिए, कंपाउंड, दोनों किसके लिए हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं। टेलीस्कोप के कैपिटल एम का फॉर्मूला दो केस में, पहला केस मतलब वही वाला बताइए, ये कौन सा वाला केस है, एट D, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब इसके भी वही दो फॉर्मूले बताइए, पहले एट D वाला बताइए, -FO अपॉन FE 1+FE अपॉन D, और कैपिटल M बराबर -FO अपॉन FE, केवल इतना। ये कब होगा, ये दोनों किसके लिए हैं वैसे, टेलीस्कोप के लिए है ना, टेलीस्कोप, ओके। व्हेन, ये कब के लिए है, एट D, और ये कब के लिए है, एट इंफिनिटी, ठीक है ना। ये फॉर्मूले दोनों अगर याद होंगे तो ही आप आज के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मेरे हिसाब से अगर इन सारे सिंबल्स के बारे में जानकारी है तो फिर शायद बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन करने पर काम बन जाएगा, ठीक है ना। और आज ही क्लास में आप इसको कंप्लीट भी कर ले जाएंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं इस बात की, ठीक है ना। ठीक है, देखिए पता है ना, हाँ बच्चे भाई, अब वो तुम देखना सिलेबस में है कि नहीं है, हाँ क्या नहीं लिखा, डेरिवेशन नहीं लिखा ना है, फिर अगर नहीं, सुनो, अगर लिखा है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली तो फिर डेरिवेशन नहीं आएगा, बस खाली फॉर्मूला आएगा। और अगर केवल बस लिखा है कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है, पूरा आएगा, फिर कोई चांस नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब सुनो, यहाँ ध्यान लगाओ, कुछ नहीं लिखा है ना, बस खाली लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, तो फिर आएगा, ठीक है ना, आ सकता है, समझ मेरी बात ना। क्योंकि बात सुनो भाई, बात ध्यान से, कोई भी डेरिवेशन अगर आप समझ लो ना कि डेरिवेशन है या नहीं है सिलेबस में, तो बस उसी को छोड़ना जिसमें लिखा होगा क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, ठीक है ना। जहाँ पर लिखा है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, वहाँ पे खाली थ्योरी समझाकर छोड़ देना है, ठीक है ना। और उस पर न्यूमेरिकल, हालांकि इससे पहले भी क्या हुआ, बीच में एक बार इसके डेरिवेशंस को हटाया गया था, डेरिवेशंस नहीं आते थे, लेकिन न्यूमेरिकल तब भी आते थे, मतलब न्यूमेरिकल मतलब समझ रहे हो ना, कि वो खाली कह दिया कि फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट, वो डिराइव ना कराओ, बस खाली फॉर्मूला बताओ कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है, जैसे आज मैंने बताया, तो सब कुछ छोड़ दो, जिससे पहले हो गया, लेकिन बीच में हुआ था ऐसा। अब मुझे लग रहा है नहीं, अब नहीं है, ठीक है ना, इस समय पूरा है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन भी है और मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल भी है, मेरे हिसाब से, इसलिए आप पूरा करके जाइएगा, चक्कर ना पड़ना कि है कि नहीं है, एक बार फिर भी अपने क्लास टीचर से कंफर्म कर लेना, ठीक है, ओके। आप सुनो, पता नहीं मैं क्या पूछा था, हाँ मुझे बताओ, आपसे जो मैं पूछूंगा बताते जाइएगा, बोलो यूओ क्या है, यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, पूरा बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, वीओ इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, यूई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, वीई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फॉर आई लेंस, क्लियर है, बहुत अच्छे। कैपिटल एल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, या फिर बेहतर होगा सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। अगर अब कैसे जैसा केस होगा उसी के अकॉर्डिंग आप एल की वैल्यू निकाल पाएंगे, बस समझ में आ रही ना। मान लीजिए इन्फिनिटी वाला केस हो, टेलीस्कोप में अगर इन्फिनिटी वाला केस हो तो एल कितने के इक्वल होगा, FO प्लस FE के इक्वल होगा, वेरी गुड, समझ गए ना, एल बराबर FO प्लस FE। क्यों क्योंकि अगर आपके दिमाग में डायग्राम चल रहा है तो आप जानते होंगे कि पहले वाले की इमेज पहले के फोकस पे बनेगी, वो तो कंफर्म है, ऑब्जेक्टिव की इमेज तो इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर, और दूसरी वाले के लिए वो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अगर इन्फिनिटी पे बनानी है तो वो उसके फोकस पे होनी चाहिए, तो ये FO और वो FE मिलकर क्या बनेगा, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, या फिर सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ द टेलीस्कोप, क्लियर है ना, पक्का। मैं इसलिए ये सारे सिंबल विंबल सब कुछ इसलिए पूछा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल बड़े बड़े लिखवाने ना पड़े, तो एक ही दिन में 4-5 न्यूमेरिकल मुझे कराना है, वो एक ही दिन में हो जाएंगे,
और अगर ऐसा नहीं करोगे, क्वेश्चन लिखोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन सुनिएगा और पूरी उम्मीद है कि इनको करके दिखा दीजिएगा, ताकि मैं मान सकूं कि आप जो कह रहे थे कि घर से कर लेंगे, तो मैं आप पे यकीन कर सकूं इस बात को लेकर, ठीक है ना। बचे हुए कुछ कर लेंगे आप, अगर आज ये कर लिए, यहाँ वाले कर लिए, तो बचे वाले कर लेंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाइएगा और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। द फोकल लेंथ मतलब क्या दिया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 140 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एफओ कितना हो गया 140 सेंटीमीटर, एंड एफई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। वैसे भी टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस छोटी ही होती है, और वैसे उसने रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो इसका मतलब समझ में आ गया, एफओ और एफई। चलो जी ठीक है। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। दो अलग अलग केस हैं। पहले केस में तो कुल मिला के दोनों बताओ मुझे। मैग्नीफाइंग पावर, इस टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बताइए, अगर इमेज कहां बन रही हो, पहले लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो, और दूसरे केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट की सिचुएशन में लाई कर रहा हो। तो समझो दोनों बताने हैं, बोलो कितना हो जाएगा। जल्दी करो। केवल एफओ और एफई दिया, बाकी सब आप कर लेंगे आराम से, मुझे पूरी उम्मीद है कर भी लेंगे। और एफओ कितना दिया बच्चों 140 सेंटीमीटर है ना, और एफई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कैपिटल एम निकालना है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। करिए और बताइए। आप देखो इसमें भी गलतियां करेंगे लोग, इसमें भी गलतियां करेंगे, बार बार कह रहा हूं, उसमें गलती नहीं करना है, ध्यान से करना क्वेश्चन, ठीक है ना। एफओ की वैल्यू कितनी है रख दो, डी की वैल्यू कितनी रखोगी, डी की वैल्यू 25। वेरी गुड। कौन से फॉर्मूले में रखेंगे, इस वाले में, ठीक है ना, बस रख दो। माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। भाई कैपिटल एम बराबर एफ ओ कितना है माइनस का 140 अपॉन 5 इंटू में 1 प्लस। बताओ इसमें साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत तो नहीं है ना, कुछ नहीं सर, सीधे वैल्यू रखिए, आंसर लाइए। एफ ई बताइए कितना है, हाँ सही आ गया, वेरी गुड। 1 प्लस एफ ई कितना है 5 अपॉन में 25, ये सब मिला जुला कर कितना आ गया कैपिटल एम माइनस 33.6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माइनस 33.6। यूनिट कुछ नहीं होती इसकी, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, सेकंड केस में बताओ, ये फर्स्ट केस में हुई, और सेकंड केस में सर m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट की सिचुएशन में। वेरी गुड, माइनस का 140 अपॉन 5 कितना माइनस 28, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। लेंथ ऑफ, अब क्या पूछा उसने सी पार्ट में, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इन केस बी। इन केस बी, बी वाले केस में ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन 145। वेरी गुड। थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, मतलब 140 एफ ओ प्लस एफ ई होगा ना, सेपरेशन बिटवीन द आई लेंस क्या हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई, मतलब 140 प्लस 5, यानी कितना आंसर आएगा 145 सेंटीमीटर। मुझे पूरी मेरी बात समझ आ रही होगी, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट की तरफ बढ़िए, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसने बढ़े बहुत अच्छे, इसने कहा एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एडजस्टेड टू फॉर्म द फाइनल इमेजेस एट इन्फिनिटी। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एडजस्टेड टू फॉर्म द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, मतलब कौन सा एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। कौन सा केस, सेकंड केस। द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज इज 80 सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज इज 80 सेंटीमीटर। कौन सी सिचुएशन है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की सिचुएशन है, और दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बताइए क्या हो जाएगा, हाँ अच्छा हो गया 80। द एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 15, पढ़ लो ना, द एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 15, ठीक है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, नहीं, हाँ वेरी गुड, 5 एंड 75। ऑब्जेक्टिव की कितनी, ऑब्जेक्टिव की 5 नहीं आएगी यार, कैसी बातें कर रहे हो, हाँ मैग्निफिकेशन 15, ठीक है भाई। दो चीजें दी हैं, सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, समझ रहे हो ना लव, तुम समझ रहे हो ना ये चीज, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन कितना दिया है,
और मैंने बताया अभी कि वो FO प्लस FE के इक्वल होता है। कितना हो गया वो 80, तो FO प्लस FE बराबर 80 है, इक्वेशन तो ये बन गई। और एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब M दिया है कितना 15 दिया है, लेकिन उसको लेके चलेंगे क्या, इसका होता है फॉर्मूला माइनस FO अपॉन FE बराबर, या फिर हम ये करेंगे M बराबर क्या होता है फॉर्मूला, M बराबर माइनस FO अपॉन FE, लेकिन हम M को भी माइनस में लेके चलेंगे क्योंकि माइनस में ही होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन इसका। तो माइनस का FO अपॉन FE, माइनस से माइनस कट जाएगा, FO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 टाइम्स ऑफ FE, यहाँ रख दीजिएगा 15 FE प्लस FE बराबर कितना 80, जो FE बराबर 85 तक है। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये जगह 16 FE बराबर 80, तो FE बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। FE अगर 5 है तो यहाँ रख दीजिएगा FO आ जाएगा, FO कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 मतलब कितना 75 सेंटीमीटर। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना, ध्यान से काम करिएगा। हो गया ना, समझ में भी आ रहा है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ए टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। मुझे पता था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आसान पड़ेंगे इसके क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज़्यादा इधर उधर का तीम झाम नहीं है, कारण क्योंकि FO प्लस FE वाला है। इसमें भी देखो कितना छोटा फॉर्मूला बन गया, इसके दोनों फॉर्मूले थोड़े बड़े हैं, समझ ना, तो थोड़ा ध्यान लगाना। ए टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ए टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या क्या दे दिया, FO एंड FE। FO कितना 30, FE कितना 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। इट इज फोकस्ड ऑन ए स्केल डिस्टेंट 2 मीटर्स, वाह गजब, ठीक है ना। इट इज फोकस्ड ऑन ए स्केल डिस्टेंट 2 मीटर्स फॉर सीइंग विद रिलैक्स्ड आई, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। ओके जी, सुनिए, इसने कहा कि इसको फोकस किया गया कहां पर, किसको फोकस किया गया, लैंग्वेज को समझिएगा, मैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, समझ लो ना। पेपर में वहां क्वेश्चन इस तरह की लैंग्वेज के साथ अगर आ जाता है तो फंस जाते हैं थोड़ा हम लोग। क्या लिखा इसने, इट इज फोकस्ड ऑन अ स्केल डिस्टेंट 2 मीटर। स्केल डिस्टेंस का मतलब कि स्केल से 2 मीटर नापकर इसको फोकस किया गया, मतलब कुल मिला जुलाकर ये टेलीस्कोप कोई बहुत बड़ा टेलीस्कोप नहीं है, इसीलिए केवल वर्ड यूज किया गया है ए टेलीस्कोप। दिस इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं है ये, एक नॉर्मल टेलीस्कोप है, दूरबीन है। किस तरह की दूरबीन, 2 मीटर की दूरी पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको फोकस कर रहे हैं हम लोग। हमारा मकसद क्या है, उसको देखना हमारा मकसद है, क्लियर है, बहुत अच्छे। तो फोकस्ड ऑन ए स्केल डिस्टेंट 2 मीटर फॉर सीइंग द रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई मतलब उसको 2 मीटर की चीज़ को अगर हम इससे ना देखें तो हमें बड़ा ऐसे से बहुत देखना पड़ रहा है मुश्किल से, समझ रहे हो ना, लेकिन अगर हम इसके द्वारा देखेंगे तो रिलैक्स्ड आई से देख पाएंगे, आराम से देख पाएंगे, क्लियर है। अभी कोई डाउट है नहीं। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। कुल मिला जुलाकर आपको 3 चीज़ें दी हैं, बोलो कौन कौन सी 3 चीज़ें, FO FE और UO, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है उसको देखना है, ठीक है। चलो जी, पहले लिखो जल्दी से FO की वैल्यू लिखो, FO की वैल्यू 30, FE की वैल्यू 3 और UO की वैल्यू 2 मीटर, मीटर है उसको पहले सेंटीमीटर में बदल लेना। देखो आपको FO दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है कि चौथा है ये, ओके। FO कितना है 30, FE कितना है 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और UO है कितना 200 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान से काम करना, क्योंकि अब सीधे फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं। बोलो क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि ना तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी इमेज, पता नहीं वहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी, और कहा भी नहीं उसने कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनानी है इमेज। अगर वहाँ बन रही होती तो UO की ज़रूरत ही ना पड़ती। इसका मतलब है कि ध्यान से काम करना है, समझ रहे हो ना। तो बताओ UO को पॉजिटिव लूँगा नेगेटिव, अरे बोलो ना भाई, UO को पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब UO कितना हो जाएगा माइनस का 200 सेंटीमीटर। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत अच्छे। ऐसा कुछ है कहानी, ये रहा मेरा ऑब्जेक्टिव, ये रहा मेरा आई पीस, और इस ऑब्जेक्टिव से 200 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट। अब मुझे पता करना है इसका FO कितना दिया है, FO दिया है 30 सेंटीमीटर और FE दिया है कितना 3 सेंटीमीटर। और हमसे ये पूछा है
ये पूछा है एल, मतलब सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। देखिए कौन मुझे बताएगा कि करना क्या होगा। क्या आप ये जान पा रहे हैं कि करना क्या होगा? नहीं, पहले तो ये बताओ एल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। तो हम कहेंगे सर VO, नहीं समझे, VO प्लस, बोलो FE, नहीं कैलकुलेटर फोकस, अच्छा, एक और बात है, डिस्टेंस बिटवीन, इसने जो वर्ड यूज किया ना, फोकस्ड ऑन द स्केल डिस्टेंट 2 मीटर्स फॉर सीइंग विद रिलैक्स्ड आई। तो फॉर सीइंग विद रिलैक्स्ड आई का मतलब यानी इमेज कहां पर बननी चाहिए? फॉर सीइंग विद रिलैक्स्ड आई द फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ध्यान समझना, नॉर्मल एडजस्टमेंट उसको इसीलिए कहा जाता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट। समझ मेरी बात ना? तो यानी कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर ही बनेगी। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस बात को यहाँ लिख लो ना यार, ऐसे नोट पॉइंट, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना? एक नोट पॉइंट के तौर पर लिख लो क्या, फॉर सीइंग एन ऑब्जेक्ट विद रिलैक्स्ड आई, फॉर सीइंग एन ऑब्जेक्ट विद रिलैक्स्ड आई, ठीक है ना, विद रिलैक्स्ड आई the image, the final image should be formed at, the final image should be formed at infinity, the final image should be formed at infinity। कहाँ पर बननी चाहिए? इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। समझ गए ना? ओके, अब बता दो, चलो अभी बता दो। तो अब हम कहेंगे सर अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है तो ये तो कंफर्म हो गया कि, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई लेंथ का मतलब क्या, VO प्लस, बोलो ना यार, UE, VO प्लस UE का मोड। समझ गए ना? इनका मोड मतलब लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो सही मायने मुझे क्या चाहिए होगा सर? VO का मोड प्लस UE का मोड। सर UE का मोड मैं जान गया हूँ, बोलो क्या? FE होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं समझे, अगर इन्फिनिटी में बन रहा है तो फिर तो VE तो मुझे, ये UE तो मुझे समझ में आ गया ना? नहीं समझे? नहीं पक्का भाई, UE का मतलब आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी। तो जब आई लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तभी तो आई लेंस फाइनल इमेज को कहां बनाएगा? इन्फिनिटी पे। तो ये तो हमें पहले ही मिल गया। बस क्या चाहिए, मेन मुद्दा है VO निकालना। क्या VO आप नहीं निकाल सकते? सर इसमें कौन सा बड़ा काम है, हम लोग क्या लगा देंगे, लेंस इक्वेशन लगा करके VO निकाल देंगे। बोलो निकाल देंगे कि नहीं? तो बोलो कैसे, 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। कितना हो जाएगा? FO बच्चे, 1/VO, VO मुझे पता करना है, माइनस 1/UO कितना है? माइनस 200, 1/FO बताओ कितना है? 30। बोलो कितना आएगा आंसर यार, सॉल्व करके बताओ जल्दी से। 30 नहीं, 35.3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ से VO की वैल्यू 35.3 आएगी। 1/30 माइनस 1/200, दोनों का एलसीएम बताओ पहले जल्दी, कितना होगा? 600। तो ये हो जाएगा कितना, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 और प्लस इसको किससे? 3, 1/VO। तो यहाँ से VO बराबर आ जाएगा 600/23। इसको कटाएंगे तो 30 कुछ करके आ रहा है, 35.3, 35 क्या बच्चे? हाँ माइनस होगा, सही कह रहे हैं, 20 माइनस, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 20 में 17, हाँ 600/17। इसको कटा के इतना ही आ रहा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सेंटीमीटर। अब लेंथ बताइए कितनी आएगी? तो सर मेरे पास FE तो पहले से है, तो लेंथ हो जाएगा VO का मोड प्लस FE का मोड। तो बस VO पहले से है 35.3 प्लस 3, कितना आएगा आंसर? 38.3 सेंटीमीटर। मतलब सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कितना आ जाएगा? 38.3 सेंटीमीटर। बोलो किसी को डाउट है क्या? पक्का? बहुत अच्छे, नेक्स्ट को। जल्दी करो, हो गया भाई? चलिए लिखिए।
बढ़ जाएं? चलो लिखो नेक्स्ट, मतलब लिखना क्या समझिए, ठीक है भाई। सुनो सुनो बच्चे, ध्यान दो है ना। लिखो, इसने कहा द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए टेलीस्कोप आर 50 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाँ मतलब समझ, वैल्यू लिखिए, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए टेलीस्कोप इज 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, द टेलीस्कोप फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑन ए स्केल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। वही सेम कहानी है, लेकिन किसके लिए स्कोप की बार किया गया? रिलैक्स्ड आई के लिए नहीं। अब की बार इसको देखिए, क्या बोला? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो 25 सेंटीमीटर होता है, वो बताया उसने। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है, बताया है। अगर ना बताएगा तो 25 लेना है, अगर कभी उसने अलग दे दिया तो वहां जबरदस्ती लड़ने लग जाना कि भाई 25 ही होता है। अगर उसने बोला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 20 सेंटीमीटर तो 20 ले लेना, समझ गए ना। लेकिन जब तक ना दिया गया वो 25 मानना है, ठीक है ना। ओके, अब क्या कहा उसने? द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन on a scale placed at a distance of 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। क्या दे दिया? UO दे दिया, लेकिन इमेज बनाना कहाँ चाहता है? बोलो ना, डी पर। इमेज बनाना कहाँ चाहता है? डी पर, कोई डाउट है? UO दे दिया 200 सेंटीमीटर, समझे ना। अभी देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ V देखो क्या क्या दिया है टेलीस्कोप का आपको। FO बताइए कितना है? FO 50 सेंटीमीटर। FE बताइए कितना है? 5 सेंटीमीटर। UO कितना है? 200 सेंटीमीटर। और VE कितना है बताओ? VE फाइनली इमेज कहाँ बनाना चाहता है? D पर। और VE मतलब ही तो फाइनल इमेज की लेंथ डिस्टेंस होती है ना, तो इसका मतलब D मतलब कितना? माइनस का 25 सेंटीमीटर। नहीं समझे? बोलो माइनस की प्लस? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि सर फाइनल इमेज इधर बनेगी हमेशा और रे उधर से जाएंगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पूरा टेलीस्कोप की कहानी समझ में आ रही ना? पिछले लेक्चर में समझाया था कायदे से, बस वो डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। नहीं समझे कि टेलीस्कोप में आई लेंस पर रे आती है ऐसे और इमेज बनती है इधर, तो VE कैसा लेना होगा? -D। अब आपको बताना क्या है? कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस एंड मैग्निफिकेशन। दो बातें बतानी है। पहली बात तो आपको लेंथ बतानी है और दूसरी बात एंगुलर मैग्निफिकेशन बताना है। हाँ बच्चे, लेंथ कितनी? हाँ वेरी गुड, 70.8, बहुत अच्छे। लेंथ आएगी 70.8, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप या सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। आराम से फैक्ट्री लगा सकते हो टेलीस्कोप की अगर आप चाहें तो। बहुत आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं ना कि लेंस कहाँ कहाँ लगाने हैं बस। हाँ बच्चा, मैग्निफिकेशन कितना? -2 कितना आया मैग्निफिकेशन? हाँ पूछा मैग्निफिकेशन भी नहीं गलत। मुझे लग रहा है आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे होंगे। सुनो भाई, मुझे लग रहा है आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे होंगे। कौन सा वाला? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला। नहीं समझे? वही लगा रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है उससे? -12। और आंसर है कितना? -2। आधा इधर उधर का डिफरेंस नहीं है कि कोई थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस होता, मान लेते। बहुत भयंकर डिफरेंस है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? -2 आ गया। नहीं -2 ही आएगा एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया सा आंसर आएगा -2। अरे नहीं समझे, यही तुम लोग का दिक्कत है। एक छोटा सा क्वेश्चन करने बैठते हो हालत खराब हो जाती है तुम लोग की, है ना।
अरे बोलोगे एल तो 70.8 आ रहा है, एल 70.8, एल आया कि नहीं आया पहले? चलो छोड़ो यार, एल पहले निकालते हैं, लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हो। बोलो ना क्या लगाएंगे फॉर्मूला एल के लिए? VO प्लस UE, यही होगा। तो इसके लिए तुम्हें VO चाहिए कि नहीं? चलो पहले VO निकाल लेते हैं। बताओ VO कैसे निकलेगा? 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। ये हो जाएगा 1/VO माइनस 1/UO। UO कितना है? माइनस का 200 बराबर 1/FO कितना है? 50। ये हो जाएगा 1/VO, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? 200 एलसीएम, ये 4 माइनस 1, 1/VO, 1/VO। बताओ जरा कितना है VO? अरे भाई VO कितना है बच्चे? 200/3 आया क्या? 66.66 या 67 सेंटीमीटर, ये हो गया VO। हो गया। अब क्या चाहिए? UE चाहिए। तो सर मेरे पास VE है कितना? -25। UE मुझे पता करना है। FE भी है मेरे पास कितना? 5 सेंटीमीटर। तो मैं फिर से लगा दूंगा सर 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। जरा बता दीजिए 1/VE मतलब माइनस का 25 फिर माइनस 1/UE, ये तो मुझे निकालना ही है। 1/FE, FE कितना? 5 माइनस का 1/UE बराबर 1/5 प्लस, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम? 25, ये 5 प्लस 1 माइनस का 1/UE। तो UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -25/6। कितना है ये? 4.16 सेंटीमीटर। अब देखो L कितना आ जाएगा? माइनस का आएगा, हाँ L आएगा माइनस का VO प्लस मॉड ऑफ UE। ध्यान दीजिएगा, बड़े काम की बात है, समझ गए ना ये बात? अब देखो यहाँ पर VO प्लस FE नहीं लगा, क्यों? क्योंकि भाई FE तो तब लगता ना जब इन्फिनिटी पे बनती इमेज, लेकिन इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बन रही है, D पर बन रही है। तो D पर बन रही है तो UE पता करना पड़ेगा। तो बताओ UE कितना है? वो मिला जुला कर L कितना आ गया? तो हमने बोला सर L आ गया 66.67 प्लस 4.16, दोनों को जोड़ेंगे 70.83। बहुत बढ़िया सेंटीमीटर, ये आ गया, खत्म बात। सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितना हो गया? 70.83। अब मुझे बताएं कि किसी का अभी तक मैग्निफिकेशन -2 आया या नहीं आया? आ गया। फॉर्मूले से क्यों नहीं आ रहा था ये भी बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, वेरी गुड। हमने वो जो डेरिवेशन किया है वो ऑब्जेक्ट को कहाँ मानते हुए किया है? ऑब्जेक्ट को। वो तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन है ना, नॉर्मल टेलीस्कोप का थोड़ा ना है। ये तो बहुत छोटा सा टेलीस्कोप है, बच्चों वाला दूरबीन टाइप का, 2 मीटर की दूरी पे देखनी है चीजें, समझ रहे हो ना? 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर की दूरी पे रखी चीजों को देखना चाहता है इस दूरबीन से कोई व्यक्ति, ठीक है? तो इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा टेलीस्कोप नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं है। अब वो फॉर्मूला किसके लिए था? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। कॉन्सेप्ट इसका भी वही है, कॉन्सेप्ट इसका भी वही है, बस फॉर्मूले नहीं वही हैं, समझ गए ना? तो इसलिए कॉन्सेप्ट के लिए क्या करोगे सर? कैपिटल M बराबर क्या होता है सही मायनों में? MO इंटू ME। कैपिटल M बराबर MO इंटू ME। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ कर दे रहा हूँ, हाँ अब आ जाएगा। देखो ये होता है, ध्यान लगाओगे ना काम बन जाएगा। मैंने कहा ना मुझे वो भी चाहिए कि क्यों नहीं लग रहा, वो फॉर्मूले से क्यों नहीं आ रहा सर। तो M बराबर बोलो, तो हम बोलेंगे सर कैपिटल M बराबर MO इंटू ME। अब भैया ये देखो, ये प्रैक्टिस से ही आता है कि कहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाऊं सर, कहाँ वो वाला लगाऊं, समझ लो ना? मैं तो आपको रीज़न भी दे रहा हूँ भाई, क्यों लगा रहा है वो क्यों नहीं लगा रहा है। आप दिमाग से काम लो बस, ठीक है ना? आप उससे काम लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा लगाना है। अब MO का फॉर्मूला बताओ, बोलो ना। माइनस का VO अपॉन UO, माइनस में होता है ना शायद, है ना? लेंस वाला किसमें होता है फॉर्मूला? लेंस का फॉर्मूला -VO अपॉन UO है ना, होता है ना? एक करो पूरा करो, चेक करो इसको। लेंस के केस में क्या पॉजिटिव होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो लेंस के केस में VO अपॉन UO इंटू VE अपॉन UE, ठीक है ना? तो बताओ VO तो तुम्हारे पास है ना, VO कितना है बोलो? 66.67। बेहतर होगा लिखो 200/3। UO बताओ, UO माइनस का 200 है ना, बहुत अच्छे। चलो अब ये बताओ VE कहाँ है? VE तो 25 पे है ना, -25 -25। UE बताओ
ये रहा UE अभी निकाला -25/6, -25/6 क्लियर है। इसके माइनस से माइनस कैंसिल, ये 6 ऊपर चल जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा केवल 6, ये 200 से 200 कट जाएगा, कितना आएगा कैपिटल M बराबर ये आएगा माइनस का 1/3 × 6, बोलो आएगा कि नहीं, और ये कटने के बाद कितना आ जाएगा -2, कैपिटल M बराबर -2। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, खाली तुम लोगों को लग रहा है देखने में, ठीक है, समझ गए ना। एक क्वेश्चन और कर ले भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर वो माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, चलिए देखने में बढ़िया लग रहा है, ठीक है, देखता हूँ ये क्वेश्चन कौन करेगा। जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, इसको लिख लो, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू एनलार्ज। ये ध्यान रखना तुम लोग कि कहां पर फॉर्मूले लगाना है, कहां कौन सा लगाना फॉर्मूला, इसीलिए प्रैक्टिस करा जा रही थी न्यूमेरिकल की, ठीक है ना, कल से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू एनलार्ज an object. A compound microscope is used to enlarge an object kept at a distance of 0.03 meter. A compound microscope is used to enlarge an object kept at a distance of 0.03 meter, kept at a distance 0.03 meter from its objective, ठीक है, यहां तक हो गया। which consist of several convex lenses, अब इसमें दो लेंस नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, सेवरल लेंसेज लगे हैं, सेवरल, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, सेवरल कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। एक मिनट, सेवरल कॉन्वेक्स हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 मीटर, कॉन्वेक्स लेंसेज हैज़ फोकल लेंथ 0.02 मीटर, मीटर, ठीक है। इफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.1 मीटर, if a lens of focal length 0.1 मीटर, बढ़िया क्वेश्चन है यार। if the distance of the क्या बताया, if the lens of focal length 0.1 meter is removed from the objective, है ना, from the objective, find out the distance by which the eyepiece, find out if a lens of the focal length 0.1 meter is removed from the objective, हो गया तक, find out the distance by which, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन संख्या भी कम होती है, हाँ, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं जेईई एडवांस के वो बड़े होते हैं और उनकी संख्या भी कमी होती है। जो तुम कह रहे हो ना कि पढ़ेंगे कितनी देर में, इतनी देर में तो पढ़ेंगे, हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए लग रहा है ऐसा, पढ़ोगे तो जल्दी पढ़ लोगे, ठीक है ना। इफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.1 मीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय विच द आई पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप मस्ट बी मूव्ड, find out the distance by which the eyepiece of the microscope must be moved to refocus the image, must be moved to refocus the image, नहीं समझे, must be moved to refocus the image। क्या बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आया क्या। ऑब्जेक्टिव वाली साइड, ऑब्जेक्टिव की साइड में सेवरल कॉन्वेक्स लेंसेज यूज किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव की साइड में एक लेंस यूज नहीं किया गया, एक से ज्यादा लेंसेज यूज किए गए हैं, और आई पीस उस साइड है, क्लियर। उसने कहा इन सब कॉन्वेक्स लेंस की मिलाकर, जो ऑब्जेक्टिव साइड है ना, ऑब्जेक्टिव की साइड जो लेंस लगाए गए हैं उन सब की मिलाकर जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 0 पॉइंट कुछ दी है ना, 0 पॉइंट कितनी, 0.2 मीटर शायद, 0.02 है कि 0.2 है, हाँ 0.02 मीटर, ओके। समझाता हूँ आपको क्वेश्चन, यहाँ समझिए। इसने कहा ये ऑब्जेक्टिव हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है,
देखो इसमें मुझे पता नहीं यहाँ कितने लेंस लगे हैं, सुनो सुनो ध्यान दो, है ना, इसमें मुझे ये नहीं पता भी कितने लगे हैं, ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के सामने यहाँ कहीं क्या है, आई पीस है। ये तो हो गया मेरा क्या, एक से ज़्यादा लेंस का ऑब्जेक्टिव, और ये हो गया क्या, आई पीस। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। इसने कहा इन सब की मिलाकर जो टोटल फोकल लेंथ है वो कितनी है, 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, बोले तो 2 सेंटीमीटर, सबकी मिलाकर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। जितनी छोटी फोकल लेंथ होती है उतना ही बेहतर माइक्रोस्कोप माना जाता है, समझ रहे हो ना ये बात, इसलिए बहुत कम है। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। अब उसने क्या कहा, हमने इनमें से, इन वालों में से, ऑब्जेक्टिव वालों में से एक लेंस को रिमूव कर लिया, इसमें से एक लेंस हटा लिया, यही तो लिखा है, पढ़े देखो। उसने कहा इफ ए कॉन्वेक्स लेंस, इफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.1 मीटर, जो लेंस रिमूव किया गया उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, बोले तो 10 सेंटीमीटर, नहीं समझे, इसमें से 10 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर 2 सेंटीमीटर तो सबकी है मिला के, 2 सेंटीमीटर तो सबकी मिला के, और उसमें से हमने 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला बाहर कर लिया। हाँ भाई ऐसा ही किया, घबराओ मत। बोले ऐसा क्यों किया भाई, हमें पता है ना, जब हम फोकल लेंथ निकालते हैं ना कॉन्टैक्ट लेंसेज की, तो वो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगता है। और रेजिस्टेंसेज में भी हमने पढ़ा था कि जब सर 10 या 10 से 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल से भी कम होता है, समझ गए ना, इंडिविजुअल से भी कम। इंडिविजुअल में तो 10 सेंटीमीटर का भी एक लेंस है, उससे भी कम इसका इफेक्टिव आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। तो अभी क्या बोला, इसको हमने रिमूव कर लिया। अब जब हमने इसको रिमूव किया तो वो कह रहा है कि बताओ अब इस आई पीस को कितना मूव करा दिया जाए, या कैसे, कहां, किधर मूव करा दिया जाए, ताकि इमेज को क्या किया जा सके, रीफोकस किया जा सके। मुझे पूरी में दवा समझा रही होगी। व्हाट डू मीन बाय रीफोकस, रीफोकस का मतलब वहीं चाहता हूं जहां पहले बन रही थी, नहीं समझे। अगर इसको हम कितना आगे पीछे, आई लेंस को हम कितना आगे पीछे शिफ्ट कर दें ताकि इमेज फिर से वहीं पर बन जाए। भाई पहली बात तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव को एक हटा लेने से इमेज बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी, बिगड़ेगी। उसने कहा हम वापस रिफोकस करना चाहते हैं, तो बताइए आई लेंस को कितना मूव करा दिया जाए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, श्योर 100%। अब देखो, अब बताओ, अगर ये क्वेश्चन तुम कर दो तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम वाकई में बहुत अच्छे स्टूडेंट, जबकि मैंने खूब क्वेश्चन करा लिए और इतने इस पे हो गए कि इससे ज़्यादा अगर आप ना भी करो तो भी चल जाएगा। मैंने पिछले से लेकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लेकर यहाँ तक जितने करा दिए, इससे टफ इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं से कहीं तक लेकर भी। बस ये वाला करना है थोड़ा सा मन लगाकर, ठीक है ना। सबसे पहली बात आप क्या पता करना चाहोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ। सबसे पहली बात आप क्या पता करना चाहोगे कि भैया पहले केस में जब तक हमने लेंस को नहीं हटाया था तब इमेज कहां बन रही थी। वेरी गुड, बस इतना बताओ पहले मुझे, स्टेप बाय स्टेप काम करो, काहे लिए टेंशन ले रहे हो जल्दीबाजी की, ठीक है ना। तो पहले हम ये पता करेंगे सर पहले केस में इमेज कहां बन रही थी। अब पहले केस में इमेज कहां बनेगी, अच्छा एक बात बताओ, आपने ऑब्जेक्टिव की साइड से लेंस हटाया, वो हटाया ना, ऑब्जेक्टिव की साइड से लेंस हटाया ना। अगर ऑब्जेक्टिव की साइड से लेंस हटाया तो किस पर इंपैक्ट पड़ा होगा, ऑब्जेक्ट लेंस से बनने वाली इमेज पर या आई लेंस से बनने वाली इमेज पर। सर फर्क तो दोनों पे पड़ा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट लेंस से बनने वाली इमेज पहले बिगड़ी होगी तो ही तो फाइनल इमेज बिगड़ी होगी। तो इसलिए सर फाइनल इमेज को तो वहीं चाहते हैं जहां पहले बन रही थी, तो हम चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट लेंस से बनने वाली इमेज वहीं बन जाए जहां पहले बन रही थी। तो पहले आप ये पता करो इस ऑब्जेक्ट लेंस से पहले कहां इमेज बन रही थी। मान लीजिए कि यहां ऑब्जेक्ट रखा था और यहां कहीं इमेज बन रही थी, कितने पे आ रहा है, वेरी गुड। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/v - 1, 1/vo - 1/uo = 1/fo। अब की बार मैंने कैपिटल FO क्यों ले लिया, क्योंकि ये कई सारे लेंस का मिलाकर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/vo - 1/uo कितना दिया है, uo कितना दिया है 0. हाँ कैपिटल डिस्टेंस 0.03 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कैसा लेंगे, माइनस इज इक्वल टू 1/fo। FO कितना है टोटल मिला के 2 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 1/vo बराबर 1/2 - 1/3। क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, देखने में बड़ा टफ लगते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन क्या मजे के साथ आ गया। 1/vo बराबर इतना, तो यहाँ से vo कितना आ गया भाई 6 सेंटीमीटर। अब हम चाहते हैं कि इस लेंस के हटा लेने के बाद, अच्छा एक बात बताओ, आई लेंस का इसमें कोई कहानी नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर की इसमें कोई कहानी नहीं है, आगे का इसमें कोई झंझट नहीं है, मेन मुद्दा सारा यही खत्म हो जाएगा।
देखने में लग रहा बड़ा टफ क्वेश्चन, लेकिन सारी कहानी कहाँ खत्म हो जाएगी? ऑब्जेक्टिव में ही खत्म हो जाएगी। कारण क्योंकि अब फिर हमारा मकसद क्या होगा कि हमने एक लेंस हटा लिया। अब चलो जी, एक लेंस हटा के बताओ, एक लेंस हटाने के बाद जो बचा उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? अरे भाई, एक लेंस हटाने के बाद जो बचा उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? तो हम बोलेंगे सर मान लेते हैं कि जो टोटल फोकल लेंथ थी, हमने पढ़ा कांटेक्ट में रखे हुए लेंसेज की टोटल फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल उसकी सबकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ के सम के इक्वल होता है। तो ये जगह मैंने मान लिया कि रेस्ट में बचे हुए, मान लो 10 थे, 10 में से 9 की बची हुई कितनी रह गई? एफ डैश। एक अकेले की कितनी? उसको अलग कर लिया, तो प्लस कितना होगा? 1/f। नहीं समझे? ये कौन सा वाला है? एफ आर कर देता हूं उसको, एफ आर मतलब एफ रिमूव्ड। नहीं समझे? जो बचे उनकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल और जो रिमूव किया गया उनकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल का सम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? तो क्या हमें ये पता है? क्या हम ये पता कर सकते हैं? बहुत अच्छे, ये पता कर लोगे तो समझो अब जो बचा हुआ पार्ट है उसकी फोकल लेंथ मिल गई। ऑब्जेक्ट वहीं रखा है, इमेज 6 पे चाहते हैं। अब इमेज कहाँ चाहते हैं? 6 पर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? चलो बताओ जल्दी से, एफ डैश बताओ पहले निकाल के। ये आएगा 1/f। एफ कितना है बच्चे? 2 सेंटीमीटर ना। इक्वल टू 1/f डैश मुझे पता करना है, प्लस 1/f बताओ जल्दी से भाई, डैश। ये कितना हो जाएगा? 1/f डैश बराबर 1/2 माइनस 1/10। कितना आएगा? 10 माइनस नहीं 5 माइनस 1/10, ठीक है ना? ये आ जाएगा f डैश। तो f डैश कितना जाएगा? 10/4, मतलब f डैश बराबर 2.5। चलो बोलो समझ में आया कि नहीं बात? 2.5 सेंटीमीटर। अब f डैश मिल गया, u बताओ, u कितना है? अभी भी इस केस में भी u, ऑब्जेक्ट तो वहीं रखा रहेगा ना। कितना है u? 3 सेंटीमीटर, माइनस का 3 सेंटीमीटर है ना। vo तुम कितना चाहते हो? बोलो ना। अच्छा, अब तो एक काम करो ना, पहले हम न्यू पोजीशन निकालते हैं इससे। न्यू पोजीशन निकालो, पहले वीओ निकालो। न्यू पोजीशन का मतलब अब इमेज कहाँ बन रही है? अगर वो इमेज थोड़ा आगे बन रही होगी तो हम उसी हिसाब से शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं समझे? अरे अभी जब हमने ये हटा लिया, एफ डैश मेरे पास ये रह गया, एफ डैश मेरे पास ये रह गया, यू ओ ये हो गया। मैं अब वी ओ पता करूंगा। मान लो पहले मेरा वी ओ ये था, समझ गए ना? ये दूरी कितनी थी? मान लेते हैं कुछ भी थी, ये एक्स मान लेते थी, ठीक है? तुम इसको एक्स ही चाहते हो। अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ खिसक जाए तो तुम आई लेंस को इतना खिसका दोगे ताकि एक्स हो जाए फिर से। नहीं समझे? अगर मान लो मेरी ये इमेज इधर खिसक जाए, कितनी? 2 सेंटीमीटर, तो मैं कहूँगा अगर तुम्हें ये कितना हो गया गैप समझो, तब हो जाएगा x+2, और मैं चाहूँगा कि कितना रहे गैप अभी भी x, तभी तो रिफोकस हो पाएगी इमेज। तो इसका मतलब मैं आई लेंस को कितना खिसका दूंगा? 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द इमेज या ऑब्जेक्ट लेंस। और अगर मान लो ये इधर के बजाय इधर बन गई, मतलब इधर बन गई, तो 2 सेंटीमीटर उधर की तरफ खिसका दूंगा। बोलो नहीं समझे? पक्का? यही दिमाग लगाना होता है। तो वीओ फाइंड करो पहले, कितना आया? वीओ की वैल्यू आप फाइंड करिए। तो बोलेंगे सर 1/VO डैश डैश लगा दो अगर चाहो तो, 1/VO डैश माइनस 1/UO डैश बराबर 1/FO डैश। बोलो कितना आएगा? अरे किसी का आया क्या? ये 15 सेंटीमीटर आया क्या? 15 सेंटीमीटर, 15 आना चाहिए यार, 15। हाँ पूरा 15 आएगा। 1/VO डैश की वैल्यू बताओ, ये मुझे पता करनी है सर। माइनस 1/UO डैश की वैल्यू बताओ, -3। 1/FO डैश की वैल्यू बताओ सर, वो आ जाएगी 1/ इसकी वैल्यू 4/10। नहीं समझे? 4/10 हो जाएगा ना। ये माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा 1/VO डैश बराबर कितना? 4/10 माइनस 1/3। नहीं समझे? बोलो एलसीएम लेकर के 1/VO डैश बराबर कितना? 30। बोलो भाई कितना हो जाएगा? 4 माइनस 10 ना? क्या कर रहा हूँ? अच्छा हाँ ठीक है, 4 3 12, 12 माइनस 10 अपॉन 30, यही तो होगा। तो यहाँ से आ जाएगा सर 1/VO डैश बराबर 2/30। तो VO डैश कितना जाएगा? 30/2। कितना जाएगा बच्चे? 15 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यार ये VO की वैल्यू प्लस में आई कि माइनस में आई? प्लस में आ रही है। पहले कितनी आ रही थी? प्लस में आ रही थी कि माइनस में आ रही थी? सर पहले प्लस में आ रही थी। पहले बन रही थी यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर,
अब बन रही है यहां से 15 सेंटीमीटर दूर, यहां से 15, किधर की ओर खिसक गई इमेज, आई लेंस की तरफ 9 सेंटीमीटर खिसक गई, आई लेंस की ओर कितना खिसक गई, पहले बन रही थी भैया 6 पर, ठीक है ना, और अब बन रही है सर 15 पर, समझ में आ गई बात ना। तो भाई उधर की ओर खिसकी है, और मैं चाहता हूं पहले जितना गैप था आई लेंस और इस इमेज के बीच में, पहले जितना गैप था उतना ही अभी भी बना रहे। तो हम आई लेंस को क्या करेंगे, आई लेंस को ऑब्जेक्ट लेंस से दूर की ओर खिसका देंगे, कितना, 9 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, वहीं पर फिर से इमेज बन जाएगी, एक लेंस हटा लेने के बाद भी वहीं पर इमेज बन जाएगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। मान लीजिए कि कंपनी आपको कहने लगी कि भाई हमारे 10 लेंस लग रहे हैं, 10 लेंस की वजह हम 9 लेंस लगाना चाहते हैं, हम 1 लेंस हटा रहे हैं, बहुत हो गया, घाटा हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट को हम बढ़ा नहीं सकते, यही सब तो होता है। समझ में आ रही बात ना, क्या होता है कि भाई 10 रुपये का लग सब 10 में ही बिकेगा, क्योंकि 10 से उसको 15 कर नहीं सकते, 15 करते उसकी डिमांड घट जाएगी, मेरी बात समझिएगा। तो वो कोशिश फिर क्या करते हैं कि भाई देखो क्या नहीं कर सकते, क्वांटिटी कम कर दो। अब क्वांटिटी कम करने के लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने पैक कम कर दिया, देखने में छोटा लगने लगा, तो लोग समझ जाएंगे, चालाक होंगे, दिमाग लगाओ। नहीं, क्वालिटी भी नहीं घटा सकते भाई, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना तो ब्रांड खराब हो जाएगा। ये सब बड़े काम की बात है ना। कल जब तुम एज ए डॉक्टर काम करोगे ना, इसलिए तुम ये चीज़ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इंजीनियर्स इस बात को समझ सकते हैं। बहुत मजाक नहीं, इतना सुननी पड़ती है ना, बॉस इतनी बातें सुनाता है ना भाई इंजीनियर्स को खास तौर से, क्योंकि वो अपने आप अपनी कंपनी तो बनाते नहीं हैं बेचारे, दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं। प्रॉब्लम यही है। अब तुम डॉक्टर तो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाओगे भाई, तुम्हारी मर्जी है, कोई मरीज नहीं भी आएगा तो ठीक है, जाओ भाग जाओ यहाँ से, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन बात समझो, तो वो क्या कह रहा है तुम्हारे सामने, वो रखेगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ब्रांड की वैल्यू घट जाएगी, क्वांटिटी घटानी है, पैक छोटा नहीं कर सकते, दिमाग लगाओगे ना फिर। ये सब तुम्हारे, हाँ ये सब तुम्हारे सामने वो रख देगा। अब तुम्हें सोचना है कि कैसे कर सकते हो। भाई मजाक नहीं करो, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना, ये एक्सपेरिमेंट अभी भयंकर एक्सपेरिमेंट, इतने बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे, उसमें 1 पाव मिठाई, आधा किलो मिठाई, बस 1.5 किलो का डिब्बा है, उसमें आधा किलो मिठाई है। देखने में बाहर से लग रहा है 1.5 किलो मिठाई होगी, नहीं समझे। अभी दिवाली में बड़े बड़े डिब्बे देखने को मिले, इतना बड़ा डिब्बा, अंदर से खोलो तो पैकिंग इतनी गजब की है कि हाँ ठीक है, समझ लो ना। तो कहने का सीधा मतलब निकल के आता है, ये इंजीनियरिंग का कमाल है, पढ़े लिखे लोगों की ये टेक्निक है भाई, ये पढ़े लिखे लोगों का कमाल है। आपको पढ़ना है, यही काम करना है आगे चल के, कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लोगों को कम भी ना लगे। तो फिर तुम्हें क्या करना है, ऐसे हिसाब से पैकिंग करनी है, या ऐसे हिसाब से शेप डिजाइन करनी है उस साबुन की, ताकि देखने में बड़ा लगे लेकिन क्वांटिटी छोटी हो जाए, क्वांटिटी कम हो जाए, समझ गए ना। तो अभी समझ में आ गया, 9 सेंटीमीटर किधर खिसकाएंगे, आई लेंस को 9 सेंटीमीटर किधर खिसकाएंगे, उधर। यही सब तो एडजस्टमेंट करने होते हैं, समझ गए। तो थोड़ा सा बस क्या करना पड़ेगा, टेलीस्कोप बड़ा बनाना पड़ेगा, लेंस हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगी बस। अच्छा सॉरी, माइक्रोस्कोप था तो, हाँ माइक्रोस्कोप जो भी था, समझ में आ गया होगा ना, पक्का, बहुत अच्छे। आज के लिए, आज के बाद हमारा रे ऑप्टिक्स वाला मामला ओवर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।